वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं गाइस, और इसमें हम जानेंगे कि लास्ट लेट नाइट उनके डीप थॉट्स और फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी। तो कल रात वो आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, ये सब हम जानने वाले हैं। तो बस आपको पार्टनर पे फोकस करना है और मन में आप चाहें तो उनका 3 बार नाम लेकर इस रीडिंग को स्टार्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कल रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या महसूस कर रहे थे, लास्ट लेट नाइट डीप थॉट्स आपके लिए उनके क्या थे। मुझे कुछ कार्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी आपके पार्टनर के मिल चुके हैं, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इनके इमोशंस बहुत मिक्स्ड थे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन से आप लोगों का ये रिलेशन काफ़ी लंबा या पुराना रिश्ता हो सकता है, क्योंकि मुझे एक पूरा आप लोगों का पास्ट में एक ऐसा बॉन्ड नज़र आ रहा है जो पूरा है, कंप्लीट है, जिसमें ना पैसे की कमी है रिश्ते में, ना प्यार की कमी है, ना इस रिश्ते में एक दूसरे को सपोर्ट करने में कमी है या केयर करने की कमी है। तो मतलब जो एक कंप्लीट लव रिलेशन होता है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसे की बात क्यों बोली है। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या आप खुद भी हो सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर वो फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएंगे, लाइफ में अबंडेंट हो जाएंगे, तो उनको अपने प्यार के साथ शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ लोगों के लिए पैसा ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है कि अगर फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करते तो वो अपनी लाइफ को इतना अबंडेंट बना लें कि वो अपने पार्टनर को सारी खुशियाँ और सारी भौतिक सुखों की अनुभूति कराएं। हमारी मटेरियल वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं वो हम पैसे से ही खरीद सकते हैं, वहाँ पर हम प्यार से उनको पूरा नहीं कर सकते। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो, क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर देते हैं ना कि हमें तो प्यार चाहिए, हमें पैसे से मतलब नहीं है। ठीक है, आपको पैसे से मतलब नहीं होगा, लेकिन आप जिनसे प्यार करते हो उनको पैसे से मतलब है, ऐसा नज़र आता है। फिर कल देर रात को ये पर्सन ये भी सोच रहे थे कि उन्होंने आपको कुछ बातों के लिए ना झूठ बोला था। अब ये बातें उनके दिल में दबी भी हुई हैं और वो दोबारा कहने से डर भी रहे हैं। जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, एक बात तो क्लियर है कि इस पर्सन को मालूम है कि वो आपके साथ पहले इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं करके आए, और इसका उनको अंदर से रिग्रेट भी है, पछतावा भी है, और वो इस पछतावे को और ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते, क्योंकि उनके अंदर मुझे कुछ इनसिक्योरिटी यानी कि कुछ ऐसा डर नज़र आता है। एक अंदर से लगातार घबराहट बनी रहती है कि अगर मैं और इस रिलेशन की तरफ ध्यान नहीं दूंगा या दूंगी तो मुझे लगता है मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। पहले उनको ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि जो उनके पास्ट के कार्ड्स हैं गाइस, वो काफ़ी केयर फ्री और कॉन्फिडेंस वाले एटीट्यूड को दिखाते हैं।
जैसे किसी इंसान को दूसरे व्यक्ति के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा है, कॉन्फिडेंस इतना मजबूत हो गया है उनका, मतलब उनका अपना आत्मविश्वास, उनका खुद का मनोबल इतना ज़्यादा शक्तिशाली बन गया है कि उनको ऐसा लग रहा था कि अगर वो इस रिश्ते में अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं भी करेंगे ना, तो ये रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, ये टूटेगा नहीं। और ये पास्ट में ना काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशन को लेकर टेंशन फ्री भी रहे हैं। मुझे आपके सर में ज़्यादा टेंशन लग रही है कि आप दिमाग में बार बार इन्हीं ख़यालात में सोचते हुए अपना दिन और रात गुजार देते होंगे कि मेरे रिश्ते का भविष्य क्या होगा। तो कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी विदेशी मुल्क में हो सकते हैं, फॉरेन कंट्री में। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये पर्सन आपके शहर से ही नज़र आते हैं, यानी कि आपके सिटी या टाउन में या घर के आसपास भी हो सकते हैं। उसके बावजूद भी आप दोनों के बीच में मुझे थोड़ा सा भावनात्मक रूप से डिस्टेंस नज़र आ रहा है, यानी कि दूरी बन गई है दो दिलों के अंदर। अगर आप दूरी कम करना चाहते हो तो उनको उस वक्त ये बात समझ नहीं आती, और जब तक उनको ये बात समझ आती है कि मुझे इस रिश्ते को रोमांटिक भी बनाना है, मजबूत भी बनाना है और मुझे अपने पार्टनर को खुश भी रखना है, तब तक देर बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। तो इनके कार्ड्स देखकर ऐसा लग रहा है कल रात इन्होंने आपको लेकर किसी पुरानी बात के बारे में सोचा है। कोई पुरानी बात, कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसी मेमोरी जो इनको आज भी दिल में उसी तरह याद है जैसे वो कल की ही बात हो। और कुछ लोगों के लिए ये कल रात अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में बिज़ी नज़र आ रहे हैं, यानी कि फैमिली के अंदर अपने आप को खुश रख रहे हैं, परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। अगर ये दोस्तों के साथ कहीं बाहर गए हुए थे तो उस टाइम को इन्होंने इन्जॉय किया है, क्योंकि सभी लोगों के पार्टनर अलग अलग लाइफ की सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स हैं जो आप YouTube पर सुनते हो। हज़ारों लाखों लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में अलग घटनाएं घट रही हैं, अलग परिस्थितियां बनी हुई हैं और उनकी जीवन की कहानी भी अलग है। लेकिन अगर आपको अपने पार्टनर के बारे में डिटेल रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, परामर्श लेने के लिए, टैरो कार्ड दिखाने के लिए और अपनी ज्योतिषीय सलाह लेने के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के लिए। रीडिंग की फ़ीस लगती है, चार्जेस होते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट टैरो रीडिंग्स मैं ऑफ़र नहीं करती। बहुत सारे DMs मुझे मिलते हैं, काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़े भी हुए हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। इसी नाम से इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, टॉक थ्रू टैरो के नाम से, और एक ही YouTube चैनल है, टॉक थ्रू टैरो। तो काफ़ी लोग फ्री रीडिंग्स के लिए पूछते हैं। देखिए गाइज़, इस चैनल पर जो वीडियोस आ रही हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ की सिचुएशन में फंसे हो, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कहीं से कोई उपाय मिल जाए जिसको करने के बाद आपका रिलेशन पार्टनर के साथ और आपकी ज़िंदगी अपने पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो, ब्यूटीफुल हो और फुलफिलिंग हो, तो आप कंसल्टेशन लो। क्योंकि यहाँ पे ना कुछ लोगों का ये रिलेशन
एक कार्मिक रिलेशनशिप है। कल रात वो जो भी सोच रहे थे उसको देखकर लग रहा है कि इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, और अगर ये इसी तरह सोचते रहे तो कुछ लोगों के रिलेशन में बहुत देर भी हो सकती है। हो सकता है ये अगले 1 महीने तक कोई एक्शन प्लान ना करें और आपको इनकी तरफ से बस जो हिंट मिलते हैं, साइंस नज़र आते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ फील होती हैं, या जो यूनिवर्स के इशारे हैं, एंजल्स के इशारे, बस आप उन्हीं के सहारे अगर लाइफ को आगे बढ़ाते हो तो आपको मेंटल पीस तो मिलेगा, लेकिन जो एक अंदर से सर्च है, एक अंदर से खालीपन है, वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि दोनों लोग सिमिलर एनर्जी में नहीं हैं। आप दोनों की एनर्जी में बहुत अंतर नज़र आता है। कल रात जो वो सोच रहे थे शायद आप बिल्कुल उसके उलट सोच रहे थे, तो आपकी एनर्जी में इनको अपनी लाइफ में वापस लेकर आना है कि मुझे इस पर्सन से बस यही चाहिए कि ये मेरे जीवन में लौट आएं और हमेशा मेरे पास रहें, मेरे बनकर रहें। हम दोनों एक साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप को एक ब्यूटीफुल फाउंडेशन में, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में परमानेंटली सील कर दें। ठीक है, आप इनसे शादी चाहते हो करना, और उनकी एनर्जी में ऐसा लगता है कि वो कुछ दिनों में तो आपके लिए स्ट्रॉन्गली इमोशंस फील करते हैं, और कभी कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं जब उनको सिर्फ आपके पास आने के लिए डर लगता है। उनको लगता है कि अगर मैं दोबारा इस रिश्ते में गया तो ये पर्सन मुझसे कमिटमेंट मांगेंगे, ये मुझे कहेंगे कि अब मुझसे शादी करो, अब तुम वापस आ गए हो, तो ये भाग रहे हैं अभी भी। और कल रात ये पर्सन अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे थे। इस पर्सन को आपसे ना फिजिकल डिज़ायर्स और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आने वाले दिनों में अगर ये वापस आएंगे तो आप दोनों का एक फिज़िकल रिलेशन या फिज़िकल क्लोज होना, उस एनर्जी को आपके कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। तो अगर आप इनसे फिज़िकली क्लोज नहीं होना चाहते, यानी कि सेक्सुअल रिलेशंस नहीं बनाना चाहते, आप चाहते हो कि बस ये अब आपसे शादी करें, तो आपको ना वेट करना पड़ेगा। और अगर आपको ये सब करने में कोई बुराई नहीं लगती, आपको भी लगता है कि इट इज़ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, तो आप इन्हें अलाउ कर सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी तरफ अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को कल रात बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव फील कर रहे थे, जैसे उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा और बस वो आपके पास आना चाहते हैं, दौड़कर, हवा में एकदम से उड़कर, जैसे वो सुपरमैन आता है ना, बस उस स्पीड के साथ वापस आना चाहते हैं। मुझे कुछ नंबर्स भी इनके दिख रहे हैं, आपके पार्टनर की जन्म तारीख है ये, जिनके पार्टनर लौटना चाहते हैं। सबसे पहले तो नंबर 8 है, 8 नंबर। उसके बाद 2 नंबर है, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 11, नंबर 13, नंबर 16, नंबर 17, नंबर 19, नंबर 22, 24, 25, 28, 31। ये कुछ लोगों के पार्टनर की जन्म तारीख है, और जिनके पार्टनर की जन्म तारीख नहीं सुनाई दी आपको, उनकी भी इस रीडिंग में एनर्जी आई है, लेकिन ये उन लोगों के पार्टनर की जन्म तारीख थी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स आपकी तरफ या अपने फिज़िकल एनर्जी को आउट ऑफ बैलेंस कल रात फील कर रहे थे। तो मुझे इनके कार्ड्स देखकर ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना कभी कभी अपनी लाइफ को ना
लोगों की ओपिनियन से, लोगों के सजेशन से ना ख़राब कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, दोस्त हों, रिश्तेदार हों या घर वाले हों, अगर वो आपको कुछ कह दें तो आप तुरंत वही कर लेते हो जो उन्होंने कहा होता है, क्योंकि हमें भरोसा होता है हमारे अपने हैं, हमें कुछ अच्छा ही बोल रहे होंगे। लेकिन अगर हम किसी के साथ रिलेशन में हैं, हमारा कोई लव अफेयर चल रहा है, हमारा किसी के साथ रिश्ता बना हुआ है, तो हमें उसकी तरफ से भी सोचना चाहिए कि मेरे परिवार वाले तो मुझे ये कह रहे हैं, मेरे दोस्त मुझे ये कह रहे हैं, मेरे रिश्तेदार मुझे ये कह रहे हैं, इससे कहीं मेरा रिश्ता मेरे पर्सन के साथ टूट ना जाए, हम दोनों के रिश्ते में दूसरों की सलाह हमारे रिश्ते को ख़राब ना कर दे। तो आपके पर्सन ये सब नहीं सोचते, और कल रात वो टोटली अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपनी लाइफ, अपनी खुशियाँ, अपना जीवन, उन सब एरियाज़ को सोचकर सैटिस्फाई फील कर रहे थे, हैप्पी फील कर रहे थे। लेकिन बहुत कम लोगों के पार्टनर के साथ कल रात एक ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पर इस पर्सन ने लिटरली आपको याद करके रोया है। ये अगर आपके साथ रिलेशन में होने के बाद भी कभी रोए नहीं थे या इनकी आंख में कभी आंसू तक नहीं टपका था, कुछ लोगों के पार्टनर कल रात आपको याद करके लिटरली ऐसा अकेलापन फील कर रहे थे जैसे उन्होंने अपनी लाइफ को खुद ही ख़राब किया हो। तो मुझे ये कुछ लोगों का ना सोलमेट कनेक्शन लग रहा है। आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट से जुड़े हुए हो एक रिश्ते में, जिसमें कुछ टाइम से आप दोनों के बीच में दूरियां बन गई हैं, बट दोनों ने ही एक दूसरे को भुलाया आज भी नहीं है। उसके बाद मुझे यहाँ आप लोगों के पार्टनर की राशियाँ भी नज़र आ रही हैं, ज़ोडिएक, जो इनके बर्थ चार्ट में, इनकी जन्म कुंडली के अंदर ये ग्रह, ये राशियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी। जैसे कि सबसे ज़्यादा अर्थ एलिमेंट की राशियाँ हैं, जिसमें वर्गो और टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कन्या और वृषभ राशि। फायर एलिमेंट के तीनों साइन हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। और उसके बाद वाटर एलिमेंट में भी तीनों साइन हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। लास्ट में बचता है एयर एलिमेंट, इसका एक ही साइन है लिब्रा का, तुला राशि का। तो ये इनकी राशियां हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि कल रात जिनकी अपने पार्टनर से बात हुई है, आपने नोटिस किया होगा कि जैसे डेली आप लोगों की अगर बात होती है इनसे, वैसे ही बात हो रही होगी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई होंगी जिसमें आपको किसी बात को लेकर शक हुआ होगा या टेंशन आई होगी, या इनका थोड़ा सा बर्ताव आपको बदला हुआ दिख रहा होगा या फील हो रहा होगा। तो ये बहुत कम लोगों के साथ हुआ है, सबके साथ नहीं, क्योंकि बाकी लोगों में तो मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे आपकी नॉर्मल डेली बात होती है, फ़ोन पर, चैटिंग पर, वीडियो कॉल पर, वैसी ही बात हुई है। लेकिन बहुत कम लोगों के लिए कल रात इन्होंने कोई ऐसी बात बोली है जिसने आपको शक होने पर मजबूर किया है, आपके मन में डाउट आया है किसी बात का। अब ये डाउट फ्यूचर को लेकर आया है, इनको लेकर आया है, आपको अपने ऊपर लेकर आया है कि कहीं मैं इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट तो नहीं कर रही, या मैं इस पर्सन को बार बार माफ़ कर रही हूँ, ये गलतियाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं और मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ऐसा कुछ लोगों को कल रात फील हुआ होगा। और कुछ लोगों ने इनका सोशल मीडिया भी कल रात इसी शक के
अंदर जो शक की एनर्जी आप में आई है, डाउट की एनर्जी, आपने उसके एनर्जी के अंदर अपने आप को ना कमज़ोर फील किया है। आपने ये महसूस किया है कि मैंने कितना भी प्यार दे दिया, इन पर कितना भरोसा भी कर लिया, आज की डेट में भी मेरे अंदर इनको लेकर शक क्यों आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में इस इंसान ने आपको किसी और के लिए छोड़ा था। तो जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, कल रात वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे थे। क्योंकि मुझे ना शुगर कोटिंग पसंद नहीं है। टैरो रीडिंग्स को मैं ऐसे नहीं बताती कि हाँ जी आपकी लाइफ में वो लैला मजनू वाला प्यार है, वो आपके लिए दुनिया छोड़ देंगे लेकिन आपको पाकर ही रहेंगे। जब रीडिंग में वो एनर्जी नहीं आ रही तो मैं नहीं बताऊंगी। और अगर कभी कभी टैरो में ऐसी एनर्जी आती है कि वो आपकी तरफ ही आएंगे, चाहे वो थर्ड पार्टी में हो, किसी में भी हो, लेकिन कल रात इनके कार्ड्स में वो एनर्जी मिसिंग है, गायब है। तो कुछ लोग ना कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि आपको क्या मालूम हमारे पार्टनर हमें कितना प्यार करते हैं। मैं सबके लिए प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में इतना प्यार हो, इतना ज़्यादा विश्वास आपके रिश्ते पर, पार्टनर के रिश्ते पर आपका मजबूत हो कि दुनिया में कभी नौबत ही ना आए कि आपको टैरो रीडिंग लेनी पड़े। लेकिन अगर रिलेशन में कोई दिक्कत है या फ्यूचर क्लियर नहीं हो रहा, तो टैरो रीडिंग आप इसीलिए तो सुनते हो क्योंकि आपके मन में कुछ ना कुछ अपने सवालों के जवाब ढूंढने की इच्छा जागती है कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, कब हमारी ज़िंदगी में सुकून आएगा, शांति आएगी, खुशियाँ आएंगी, प्यार बढ़ेगा, पार्टनर के साथ रिलेशन मजबूत हो जाएगा और वो मेरा सपोर्ट करेंगे। तो बाकी कुछ कार्ड्स में जो सिनेरियो है वो टोटली डिफरेंट है। इनकी अगर फैमिली है, ये कहीं मैरिड हैं या ये अनमैरिड भी हैं लेकिन इनकी फैमिली के साथ ये रहते हैं, तो कल रात इनका अच्छा टाइम बीता है। इन्होंने अपना डिनर एंजॉय किया, अपनी फैमिली के साथ काफ़ी सारी बातों को लेकर ये काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और अगर इनके घर में कोई बीमार है, किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो ये उनकी रिकवरी के लिए और उनके टेक केयर के लिए अपने आप को अवेलेबल रख रहे थे। मतलब उनकी देखरेख के लिए अपनी एनर्जी को इन्होंने वहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ था, वहाँ पे टाइम दे रहे थे प्रॉपर, वहाँ पे अपने आप को फैमिली के लिए स्टैंड ले रहे थे, अपना सपोर्ट उनको दे रहे थे, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा रिलेशन के बारे में या लव के बारे में नहीं सोचा, अपनी फैमिली के बारे में कल रात को सोचा है। अब मेरे सामने आपके पर्सन के कुछ लव मैसेज निकले हैं, ये चैनल्ड हुए हैं मुझे। सबसे पहले तो मुझे लगता है कुछ लोगों का जो पार्टनर है ना, उसको घड़ियाँ पहनने का, यानी कि जो रिस्ट वॉच होती है, हाथ में घड़ी पहनने का शौक़ हो सकता है। वैसे आजकल बहुत कम लोग हाथ में घड़ी पहनते हैं क्योंकि सबके पास मोबाइल है, वो टाइम वहीं पे देख लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपना पर्सनैलिटी में, अपने लुक्स को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर और पर्सनैलिटी को लेकर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आपके कुछ जो कार्ड्स हैं वो इस पर्सन की ना ऑब्सेशन एनर्जी को दिखाते हैं। अगर ये किसी चीज़ को पाने पर आ जाएं तो उसको पाने के लिए ना पूरी जान लगा देते हैं। और यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर कॉफ़ी लवर हैं, टी लवर हैं, अलग अलग कॉफ़ी मग्स को कलेक्ट करना और अलग अलग जो चाय होती है, चाय बहुत टाइप की होती है। एक तो हमारी इंडियन चाय जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है,
दूध वाली चाय जो हम नॉर्मल टी पीते हैं वो तो होती ही होती है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का ये भी लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों के पार्टनर रात को सोने से पहले कोई ऐसी चाय पीते हो जो इनको रिलैक्स करती है, जैसे लेमन टी हो गया, लेवेंडर टी हो गया, रोज़ टी हो गया, जैस्मिन टी हो गया, रोज़मेरी टी हो गया। बहुत सारे अलग अलग चाय के प्रकार हैं। देश विदेश में बहुत सारे लोग जब भी अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, अपने आप को रिजुविनेट करना चाहते हैं, या अपनी लाइफ में किसी तरह का केओस है उसको कुछ टाइम के लिए भुलाना चाहते हैं, तो लोग सहारा लेते हैं। कुछ लोग कॉफ़ी बहुत पीते हैं, कुछ लोग चॉकलेट बहुत खाते हैं, कुछ लोग बिंज ईटिंग करते हैं, कुछ लोग रात को मैगी बनाकर खाते हैं, अचानक से भूख लगती है तो इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जो इनको रात को पसंद है। अगर ये ड्रिंक करते हैं या किसी तरह से सिगरेट या स्मोकिंग करते हैं, हुक्का पीते हैं, तो इन्होंने उसको अपनी कल रात की एनर्जी में इंडल्ज किया है, क्योंकि इनको शायद उससे कामनेस मिलती है, शांति मिलती है, अच्छा फील होता है। और ये आपको याद करके ये सब कर रहे थे। और मैं जो उनके लिए आपको बता रही हूँ, जो एनर्जी वो आपको लेकर कल रात को फील कर रहे थे गाइस, मुझे ये भी लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स ने भी सिमिलर एनर्जी को कल रात एक्सपीरियंस किया हो। आप में से कुछ लोग हैं जो खुद भी इस तरह का सब्सटेंस यूज़ करना या किसी तरह से प्लेजर ईटिंग करना, बिंज ईटिंग हो गया, चाय या कॉफ़ी रात को पीना, या कुछ लोग स्ट्रेस में आकर ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं। चाय हो जाए, कॉफ़ी हो जाए, चॉकलेट्स हो जाए, मीठा खाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग किसी तरह से अपने आप को सिगरेट, स्मोकिंग, शराब इस तरह की तरफ ले जाते हैं। और कुछ लोगों को बुक पढ़ने की हैबिट होती है कि रात को सोने से पहले कोई किताब को पढ़ना है। चाहे आप मोबाइल पर ई लर्निंग कर रहे हो, या आप किसी तरह का कोई कोर्स कर रहे हो, या कोई ऑनलाइन आप थेरेपी सेशन ले रहे हो, तो कल रात कुछ लोगों के पार्टनर मुझे इस तरह की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पर्सन को आपके साथ इस कनेक्शन से काफ़ी कुछ ट्रिगर मिला है। इनको कल रात या उससे पहले भी कई ऐसी रातें इनके जीवन में रही होंगी जहाँ पर इन्होंने अपने आप को आपके लिए दोषी माना है कि अगर वो इस रिश्ते में अपना कंट्रीब्यूशन देते, इक्वल गिव एंड टेक करते, तो ये रिलेशन एक सक्सेसफुल यूनियन को दिखाता। मतलब आप हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते। लेकिन यही अब समझ पा रहे हैं कि रिलेशन भी लाइफ का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज़िंदगी में रिश्ते नाते जो हमें मिलते हैं उन्हें हमें संभाल कर रखना चाहिए, ना कि उनको ग्रांटेड लेना चाहिए कि क्या हुआ, रिलेशन ही तो है, फिर किसी और से बन जाएगा। पहले इनकी सोच ऐसे होती थी, लेकिन आपने कल रात इनकी सोच पर अपना जादू डाला है। तो ये कल रात को सोच रहे थे। अब जो मैसेज हैं इनके मेरे सामने आए हैं, पहला मैसेज है, आई मिस आवर ओल्ड स्वीट मेमोरीज। ये तो मैंने बताया ही है। इन्होंने कल रात को पुरानी मीठी यादों को याद किया है, और याद करके इनको अंदर से कमज़ोरी भी फील हुई, निराशा भी हाथ लगी, और मन भी इनका दुखी हुआ है। क्योंकि कुछ लोग इस पर्सन से आज कांटेक्ट में नहीं हैं। शायद आपने इनसे दूरी बनाई है। आप चाहते हो कि ये चेंज हो, आप चाहते हो कि ये सक्सेसफुल इस कनेक्शन को बनाए। आप ये भी चाहते हो कि इनके दिल की जो बात है ये खुले आम उस बात को कहने से डरे नहीं, बल्कि आपको ट्रस्ट करते हुए, खुद को ट्रस्ट करते हुए रिस्क लेने के लिए आगे बढ़ें। तो कल रात इन्होंने पुरानी यादों को काफ़ी ज़्यादा महसूस किया है,
और कुछ लोगों के पार्टनर ने तो इतना ज़्यादा पुरानी यादों को महसूस किया होगा जिससे आपको भी एक टेलीपैथी फील हुई है, आपको भी फील हुआ है कि मुझे कोई याद कर रहा है, आप भी इमोशनल फील किए होंगे। तो ये है इनकी कल रात आपको लेकर डीप थॉट्स, इमोशंस, जो कुछ भी रीडिंग में आया मैंने सब कुछ बता दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपसे रेजोनेट हुआ, करना बहुत सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दो फटाफट से, चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर लो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो, जिनको कंसल्टेशंस लेनी है, टैरो की, एस्ट्रोलॉजी की और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, आप वहाँ पे जाके चेक करें। मैं आज इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। लव यू, बाय बाय।